हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, अब हम जीएसटी में बेटा अपने अगले टॉपिक पे आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट कुछ बातें आपसे बेटा आज डिस्कस करने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से मेरी बात समझनी है बेटा। हेडिंग सब लिखना। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। कॉपी हेडिंग लिखो जरा, फिर बेटा करना शुरू करते हैं। बेटा एक काम करो, यहां पर लिखो आप पहले आउटपुट टैक्स। पहले ना इस स्टेटमेंट का बेटा तरीका एक बार देख लो। पहले आउटपुट टैक्स में लिखना पहले आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी, और यहां पर लिखना इनपुट टैक्स। ठीक है बेटा, इनपुट टैक्स में भी पहले आईजीएसटी, एक दो लाइनें छोड़ के लिखना बेटा, सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी। बेटा ये बना लो जरा। कर लिया बेटा सबने? चलो आ जाओ मेरे साथ साथ, मेरी बात सुनना है बेटा। बेटा ये मैंने आपको क्या दे रखे हैं, ये जो आईजीएसटी मैंने आपको दे रखा है, सीजीएसटी दे रखा है, एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी दे रखा है, ये तीनों आपके हैं इनपुट टैक्स। ठीक है, अब सुनना बेटा ध्यान से जो मैं कहूंगा। बेटा एक बात याद रखना, आईजीएसटी आईजीएसटी ये देखना बेटा, आईजीएसटी का क्रेडिट, आईजीएसटी का क्रेडिट पहले यूटिलाइज होगा फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स। मतलब बेटा आईजीएसटी का इनपुट टैक्स सबसे पहले यूटिलाइज होगा फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स। आईजीएसटी का इनपुट टैक्स सबसे पहले यूटिलाइज होगा फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स। ठीक है, अभी बेटा एग्जांपल से पूरा करके बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अच्छा सपोज बेटा सुनो सुनो, आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स देने के बाद अभी भी आईजीएसटी का इनपुट टैक्स आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, मैंने क्या कहा, आईजीएसटी का, ये देखो बेटा ये आउटपुट टैक्स है। मैंने क्या कहा है सुनो, मैंने कहा आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स देने के बाद आईजीएसटी का इनपुट टैक्स अभी भी बचा है। ठीक है, तो जो बचा हुआ आईजीएसटी का इनपुट टैक्स है वो यूटिलाइज होगा आइदर फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी और फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी। अब नोटिस करना बेटा एक बात, मैंने दोनों में सेकंड लिखा है, जबकि यहां पर मैंने बेटा फर्स्ट लिखा है। तो इसका मतलब पता है क्या है बेटा,
आईजीएसटी का इनपुट टैक्स सबसे पहले बेटा आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए यूटिलाइज होगा। हां, आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स देने के बाद अगर आईजीएसटी का कोई इनपुट टैक्स बचा हुआ है तो दैट इनपुट टैक्स ऑफ आईजीएसटी कैन आइदर बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी और फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी। मतलब ना, आईजीएसटी के इनपुट टैक्स से आप आईजीएसटी के इनपुट टैक्स से आप सीजीएसटी की पेमेंट करना चाहो करो बेटा, शौक से, कोई दिक्कत नहीं है। एसजीएसटी यूटीजीएसटी की पेमेंट करना चाहो आप शौक से करो। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनना, मैं यहां पर लिख रहा हूं बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बेटा। इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रपोर्शन, लिखो इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रपोर्शन। लिखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मतलब बेटा क्या, सुनो, ये जो आईजीएसटी का इनपुट टैक्स है ना, आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स देने के बाद मेरे पास आईजीएसटी का इनपुट टैक्स अभी भी बचा हुआ है। तो उन्होंने कहा जो बचा हुआ आईजीएसटी का इनपुट टैक्स का क्रेडिट है ना, वो आप यूटिलाइज कर सकते हो आइदर फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, मतलब उस आईजीएसटी के इनपुट टैक्स से आप सीजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे करना चाहो पहले पे कर दो, आप आईजीएसटी के इनपुट टैक्स से आप एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे करना चाहो पे करो। इन एनी ऑर्डर, इन एनी ऑर्डर मतलब पहले ये पे करना चाहते हो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये पे करना चाहते हो ये पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इन एनी प्रपोर्शन, बेटा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम दोनों को पे कर दें 1:1 में, ठीक है, या हम दोनों को पे कर दें 2:1 में, या हम दोनों को पे कर दें 1:2 में, या 3:2 में, या 5:3 में। रेशो कोई भी रखो। मतलब बेटा आईजीएसटी के इनपुट टैक्स से सबसे पहले तो आपको पेमेंट करनी है आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स की। आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स देने के बाद अगर मेरे पास आईजीएसटी का इनपुट टैक्स बचता है तो उस आईजीएसटी के इनपुट टैक्स को मैं यूटिलाइज करूंगा आइदर फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी और फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर। इन एनी ऑर्डर मतलब पहले सीजीएसटी देना चाहते हो दे दो, पहले एसजीएसटी देना चाहते हो दे दो। एंड इन एनी प्रपोर्शन, दोनों एक साथ देना चाहते हो दे दो, 1:1 के रेशो में देना चाहते हो दे दो, 2:1 में, 1:2 में, 3:2 में, जो रेशो रखना चाहते हो आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। लेकिन हां, सबसे पहले आईजीएसटी का इनपुट टैक्स आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स के लिए यूटिलाइज होगा। बचा अगर कुछ तो वो सीजीएसटी एसजीएसटी में जैसे बांटना चाहो बांटो। पूरा सीजीएसटी को देना चाहते हो दे दो, पूरा एसजीएसटी को देना चाहते हो दे दो, किसी और रेशो में बांटना चाहते हो बांटो, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया बेटा आईजीएसटी का। अब सुनो बेटा, अब बात करूं अगर मैं, सुनो, सीजीएसटी का बेटा इनपुट टैक्स, ठीक है, इज फर्स्ट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी का आउटपुट टैक्स। तो मेरे को बताओ, सीजीएसटी के इनपुट टैक्स से मैं सबसे पहली पेमेंट बेटा किसकी करूंगा, सीजीएसटी के आउटपुट टैक्स की। अगर बचता है कुछ तो फिर आप सीजीएसटी का इनपुट टैक्स यूटिलाइज कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स, ठीक है। सीजीएसटी का इनपुट टैक्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी। याद रखना बेटा, सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता है। तो मुझे बताओ, सीजीएसटी के इनपुट टैक्स से पहले पेमेंट बेटा किसकी, सीजीएसटी की। बच जाता है तो फिर पेमेंट किसकी,
आईजीएसटी की। सीजीएसटी कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता बेटा। फिर एसजीएसटी में भी बेटा कुछ ऐसा है, एसजीएसटी का इनपुट टैक्स पहले यूटिलाइज होगा फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी, बच जाता है फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। एसजीएसटी कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी। तो एसजीएसटी के इनपुट टैक्स को पहले यूटिलाइज करोगे फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी का आउटपुट टैक्स, बच जाता है तो एसजीएसटी का इनपुट टैक्स आप यूटिलाइज करोगे फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स। सीजीएसटी कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ सीजी एसजीएसटी कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। इसमें बेटा एक दो बातें और है, पहले यहां तक लिखो। बेटा इसके नीचे लिखना जरा, इसके नीचे ये जो सेकंड पॉइंट है ना बेटा, इसके नीचे लिखना, लिखना क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी only if credit of CGST has been exhausted fully। मैं आपको बेटा इसका मतलब समझाता हूं। Credit of SGST can be utilized for payment of IGST only if credit of CGST has been exhausted fully। पहले कॉपी करो बेटा इसे। बेटा उन्होंने पता क्या कहा, एसजीएसटी के क्रेडिट्स आप आईजीएसटी के लिए यूटिलाइज तभी कर सकते हो जब सीजीएसटी के क्रेडिट्स पूरे के पूरे क्या हो चुके हो, एग्जॉस्ट। क्या मतलब हुआ, सुनो बेटा, बेटा इसका मतलब पता है क्या, जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं बेटा, सुनो। आउटपुट आईजीएसटी है, क्या है बेटा, आउटपुट आईजीएसटी। सुनो, तो आईजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए सबसे पहले आप किसको यूटिलाइज करोगे, आईजीएसटी के इनपुट टैक्स को यूटिलाइज करोगे सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, आईजीएसटी का इनपुट टैक्स यूटिलाइज करने के बाद भी आपके पास आउटपुट आईजीएसटी बचता है, तो याद रखना, फिर आप अगला जो स्टेप है, अगले स्टेप में आप सबसे पहले इनपुट यूटिलाइज करोगे सीजीएसटी का, और अगर उसके बाद भी आउटपुट टैक्स आईजीएसटी का बचता है तो यूटिलाइज होगा इनपुट एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी। यानी बेटा आईजीएसटी को पे करने के लिए ना सबसे पहले मुझे क्या यूटिलाइज करना है बेटा, आईजीएसटी, ठीक है। अच्छा, आईजीएसटी खत्म हो गया, फिर बचा हुआ आईजीएसटी आउटपुट टैक्स पे करने के लिए फिर मैं यूटिलाइज करूंगा सीजीएसटी, सीजीएसटी भी खत्म हो गया, और अभी भी अगर आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स बचा हुआ है तो आप बचा हुआ पे करोगे एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी में। ये बेटा इसी ऑर्डर में चलेगा। ये आ जाएगी आपकी बैलेंस आईजीएसटी लायबिलिटी। बैलेंस आईजीएसटी लायबिलिटी। तो बेटा याद रखना,
आईजीएसटी को पे करने के लिए आप सबसे पहले आईजीएसटी यूटिलाइज करोगे, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी। ये इसी सीक्वेंस में चलना है, ठीक है। तो आईजीएसटी को पे करने के लिए मैं सबसे पहले आईजीएसटी को यूटिलाइज करूंगा, अगर बच गया अभी भी तो सीजीएसटी को यूटिलाइज करूंगा, अभी भी बच गया तो मैं यूटिलाइज करूंगा एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी। पॉइंट बेटा बेटा समझ आया? कॉपी करो इसे यहां तक का। फिर बेटा आपको ना एक क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपको पूरा आइडिया लगेगा। काफी सारे उसमें आपको केस बना के कराऊंगा। देखो पहले कॉपी कर लो इसे। और बेटा एक नोट ना बच्चों, एक और लिखना नोट, एक नोट और लिखना। क्रेडिट्स ऑफ IGST have to be exhausted fully. Credits of IGST have to be exhausted fully before credits of SGST oblique UTGST and CGST can be utilized. तो बेटा उन्होंने पता क्या कहा है, सबसे पहले बेटा आईजीएसटी के जो क्रेडिट्स है ना उनको यूटिलाइज करोगे, सीजीएसटी के क्रेडिट्स और एसजीएसटी के क्रेडिट्स को हाथ लगाने से पहले आपको आईजीएसटी के सारे क्रेडिट्स को बेटा फुली यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो आईजीएसटी के क्रेडिट्स जब यूटिलाइज हो जाएंगे ना, उसके बाद आना सीजीएसटी और एसजीएसटी पे। सीजीएसटी को हाथ तब तक मत लगाना जब तक आप पहले आईजीएसटी के क्रेडिट्स को सारा का सारा यूटिलाइज ना कर लो। तो आईजीएसटी के क्रेडिट्स जब बिल्कुल खत्म हो जाए ना, उसके बाद बेटा सीजीएसटी पे आना, उसके बाद बेटा एसजीएसटी पे आना। ठीक है, कॉपी करो, करके बताता हूं बेटा, अभी पूरा केस क्लियर होगा अभी। करें बेटा, चलो आ जाओ। एक एग्जाम्पल बेटा लिखते हैं, फिर काफी सारे तरीकों से उसे करके देखेंगे। देखो बेटा एग्जाम्पल, ठीक है। यहां पर बेटा लिखना हेड, 3 कॉलम बनाना, हेड आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, हेड आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स। हेड में लिखो बेटा आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। आउटपुट टैक्स में लिखो 1000, 300, 300। इनपुट टैक्स में 1300, 200, 200। ठीक है बेटा, लिख लो। ये एग्जाम्पल है, ध्यान से बेटा मेरी बात समझनी है, बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट केस है। समझ आया सबको? चलो आओ बेटा, आओ मेरे साथ साथ। बेटा इसमें ना सुनो, इस क्वेश्चन को ना मैं काफी सारों तरीकों से कर सकता हूं बेटा, तो कुछ तरीके मैं आपको करके बताऊंगा। यहां पर देखना, ऑप्शन 1 यूटिलाइजेशन कैसे होगा देखना बेटा। यूटिलाइजेशन हेडिंग लिख लो बेटा मेरे साथ साथ, ऑप्शन 1 यूटिलाइजेशन। यहां पर लिखो बेटा आउटपुट टैक्स, ठीक है। कौन कौन से आउटपुट टैक्स हैं?
IGST, CGST, SGST, और यहां पर लिखना इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, IGST, CGST, SGST। बेटा बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा हमें स्टेप बाय स्टेप बेटा चलना है। बेटा मुझे एक बार देख के बताओ, ऊपर ऊपर देख के बताओ, आउटपुट टैक्स बेटा कितना कितना है? 1000, आउटपुट टैक्स है 1000, IGST का 300, CGST का 300, SGST का। लिखो बेटा, आ जाओ। आउटपुट टैक्स है IGST का 1000, 300, 300। ठीक है बेटा, ये लिख लो बेटा, ध्यान से, ध्यान से कॉपी करो बेटा, फिर मैं आपको तरीके बताता हूं। अब मेरी बात जरा ध्यान से बेटा सुननी है, बहुत ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था? आईजीएसटी का क्रेडिट सबसे पहले खत्म करो। सबसे पहले बेटा आईजीएसटी का क्रेडिट। आओ मुझे बताओ, आईजीएसटी का इनपुट टैक्स कितना था? ये देखो बेटा, आईजीएसटी का इनपुट टैक्स था 1300 रुपए, एसजीएसटी का इनपुट टैक्स था 200 रुपए, और सीजीएसटी का, सॉरी, और एसजीएसटी का भी 200 रुपए। तो उन्होंने कहा था सीजीएसटी और एसजीएसटी को हाथ लगाने से पहले आपको आईजीएसटी के क्रेडिट्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा, जो कि है 1300 रुपए। तो सबसे पहले हम आईजीएसटी का करते हैं ट्रीटमेंट। आ जाओ, सुनो सुनो, मुझे एक बात बताओ, आईजीएसटी का इनपुट टैक्स कितना है? 1300। अब बताओ, इसको पहले यूटिलाइज किस लिए करोगे? फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो 1300 में से, 1300 के क्रेडिट्स में से 1000 रुपए के क्रेडिट्स विल बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, और बेटा आईजीएसटी हो जाएगा खत्म। हो गया ना, पूरा पे हो गया। 1300 में से 1000 रुपए के क्रेडिट्स, 1000 रुपए का इनपुट टैक्स विल बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ 1000 रुपए का आउटपुट टैक्स, आईजीएसटी। तो आईजीएसटी हो गया बेटा खत्म। मुझे अभी भी बताओ, कितने आईजीएसटी के क्रेडिट्स बचे हैं? 1300 रुपए के क्रेडिट्स में से 1000 रुपए का इनपुट टैक्स आईजीएसटी की पेमेंट के लिए यूटिलाइज हो गया। अभी भी बताओ कितने रुपए का इनपुट टैक्स आईजीएसटी का बचा हुआ है? 300 रुपए का। अब मैंने आपको क्या कहा था, ये 300 रुपए का इनपुट टैक्स कैन बी यूटिलाइज्ड आइदर फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी और फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रपोर्शन। क्या मतलब हुआ? आप इस 300 में से पहले सीजीएसटी देना चाहते हो, दे सकते हो। पहले एसजीएसटी देना चाहते हो, दे सकते हो। दोनों देना चाहते हो किसी और रेशो में, दे सकते हो। तो मैं बेटा ऑप्शन वन क्या ले रहा हूं? सीजीएसटी इज पेड फर्स्ट। मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूं, सीजीएसटी की पेमेंट पहले करी हमने, तो बेटा एसजीएसटी की पेमेंट नहीं हुई। तो हो गया, बताओ पहले, सुनो सुनो, मेरे पास कितने रुपए का आईजीएसटी का इनपुट टैक्स था? 1300। 1000 यूटिलाइज हो गया फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, और 300 यूटिलाइज हो गया फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी। तो आईजीएसटी इज एग्जॉस्टेड फुली। आईजीएसटी का इनपुट टैक्स खत्म हो गया बेटा। तो लो, मैंने इस पे मार दिया बेटा क्रॉस। ये पूरा खत्म हो गया बेटा मेरा। लो, ये पूरा खत्म हो गया बच्चे।
1300 रुपए। यही उन्होंने कहा था ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी को हाथ लगाने से पहले आईजीएसटी को पूरा का पूरा खत्म करोगे। कर दिया बेटा। अब आ जाओ सीजीएसटी पे। यहां पर सुनना बेटा, बेटा सीजीएसटी के क्रेडिट्स मेरे पास कितने रुपए के थे बेटा? 200 रुपए के क्रेडिट्स थे। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से। मेरे पास सीजीएसटी के बेटा 200 रुपए के क्रेडिट्स थे। सीजीएसटी इज फर्स्ट यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी। तो एक बार बताओ बेटा, सीजीएसटी तो ऑलरेडी पूरा पे हो चुका है आईजीएसटी के थ्रू, है ना? तो सीजीएसटी की लायबिलिटी तो कितनी हो गई है? 0 हो गई है। अच्छा, अगर सीजीएसटी, मेरी बात सुनना जो मैं कहूंगा, सीजीएसटी इज फर्स्ट यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, लेकिन सीजीएसटी तो ऑलरेडी निल हो चुका है। सीजीएसटी इज देन यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, वो भी निल हो चुका है। पक्का? तो ना तो सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के लिए यूटिलाइज हो पाया, ना सीजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के लिए यूटिलाइज हो पाया, क्योंकि ऑलरेडी दोनों खत्म हो चुके हैं। और वैसे भी बेटा सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी के लिए तो वैसे भी यूटिलाइज नहीं हो सकता। तो याद रखना, ये आपका सीजीएसटी जो है ये बेटा अनयूटिलाइज्ड रह गया है, ये बचा रह जाएगा, आगे काम आ जाएगा आपके। ये अनयूटिलाइज्ड रह गया है। चलो अब बताओ, एसजीएसटी के क्रेडिट्स कितने हैं? 200 रुपए के। अब बताओ, एसजीएसटी के क्रेडिट्स आर फर्स्ट यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी। करो, लो, 300 रुपए का आउटपुट टैक्स था, वो मैंने पे कर दिया बाय यूटिलाइजिंग 200 रुपए का इनपुट टैक्स। हो गया खत्म, एसजीएसटी के क्रेडिट खत्म हो गए बेटा। ठीक है, अब बताओ नेट लायबिलिटी कितनी बनी है बच्चे? आपकी नेट लायबिलिटी बेटा, आईजीएसटी की लायबिलिटी नेट निल, सीजीएसटी की लायबिलिटी नेट निल, और एसजीएसटी की लायबिलिटी नेट 100। मतलब बेटा आपको नेट एसजीएसटी पे करना पड़ेगा 100 रुपए का। आपको क्या पे करना पड़ेगा? नेट एसजीएसटी 100 रुपए का आपको पे करना पड़ेगा। और एक बार बता दो बेटा, लास्ट कौन से क्रेडिट्स यूटिलाइज नहीं हो पाए थे बेटा? सीजीएसटी 200 रुपए का यूटिलाइज नहीं हो पाया था, तो यहां पर नोट डाल के लिख लेना, क्रेडिट्स ऑफ सीजीएसटी ऑफ रुपीज 200 आर अनयूटिलाइज्ड। लो बेटा, ये हमारा ना ऑप्शन 1 आ गया बच्चे। काफी सारे ऑप्शंस करके बता रहा हूं आपको, क्लियर हो जाएगा आपको। बेटा तरीका समझ आया? कॉपी करो इससे, फिर आगे चलते हैं, एक और ऑप्शन करेंगे। करें बच्चे? आ जाओ, चलो एक और, ऑप्शन 2, यूटिलाइजेशन। ठीक है, चलो यहां पर लिखो पहले आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स में आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। एक लाइन छोड़ना, फिर लिखना इनपुट टैक्स। अच्छा बेटा, इनपुट टैक्स में आ गया आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। चलो लिखो, आउटपुट टैक्स कितना था आईजीएसटी का? 1000 रुपए, सीजीएसटी का 300 रुपए, एसजीएसटी का 300 रुपए। चलो करना शुरू करें बेटा, आ जाओ। सुनो सुनो ध्यान से, मेरे को बताओ बेटा, सबसे पहले किसके क्रेडिट्स को यूटिलाइज करना होता है बेटा? आईजीएसटी के। ठीक है, जब तक आईजीएसटी के क्रेडिट्स को पूरा यूटिलाइज नहीं करोगे, आप सीजीएसटी और एसजीएसटी के क्रेडिट्स को हाथ नहीं लगाओगे बेटा।
ठीक है, चलो मेरे को बताओ, मेरे पास आईजीएसटी का इनपुट टैक्स कितना पड़ा हुआ है? 1300 रुपए पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मुझे बताओ 1300 रुपए को सबसे पहले मैं यूटिलाइज करूंगा फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। लो बेटा, 1300 में से 1000 रुपए मैंने यूटिलाइज कर लिए फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। इससे बेटा आईजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई। ठीक है, अच्छा, अब बताओ कितने के बेटा इनपुट टैक्स आईजीएसटी का मेरे पास और बचा हुआ है? 300। अब ये 300 रुपए का इनपुट टैक्स आईजीएसटी का मैं यूटिलाइज कर सकता हूं सीजीएसटी के लिए, या यूटिलाइज कर सकता हूं एसजीएसटी के लिए, या यूटिलाइज कर सकता हूं दोनों के लिए किसी रेशो में। तो मैं बेटा अब इस वाले केस में मैं इसे यूटिलाइज कर रहा हूं फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी। ठीक है, तो यहां पर लिखो, यहां पर लिखो CGST, SGST is paid first। ऊपर CGST पहले पे किया था ना, अब SGST पहले पे कर रहे हैं। SGST is paid first। लो बेटा, तो इससे बेटा हुआ क्या, आईजीएसटी के क्रेडिट्स तो पूरे के पूरे यूटिलाइज हो गए, आईजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जीरो हो गई, एसजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जीरो हो गई। ठीक है, अब आ जाओ सीजीएसटी के क्रेडिट्स। बताओगे बेटा सीजीएसटी के कितने क्रेडिट्स थे मेरे पास? 300, सॉरी 200। ये 200 के क्रेडिट पहले यूटिलाइज होंगे फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, तो पूरे यूटिलाइज हो गए सीजीएसटी को पे करने के लिए। अच्छा, बात समझ आ रही है? अब बताओ एसजीएसटी, सुनना, एसजीएसटी के कितने क्रेडिट्स थे? 200। एसजीएसटी के क्रेडिट्स पहले यूटिलाइज होंगे फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी, लेकिन एसजीएसटी की लायबिलिटी तो ऑलरेडी निल हो चुकी है, फिर यूटिलाइज होंगे फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी की लायबिलिटी भी निल हो चुकी है। याद रखना एसजीएसटी के क्रेडिट्स कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, सीजीएसटी के लिए वो यूटिलाइज नहीं होंगे। तो आईजीएसटी की नेट लायबिलिटी निल, सीजीएसटी की 100, एसजीएसटी की निल। तो बेटा बताओगे हमारी नेट लायबिलिटी किसकी बची? सीजीएसटी की बच रही है बेटा नेट लायबिलिटी। तो हमें आईजीएसटी अब कुछ नहीं पे करना है, सीजीएसटी 100 रुपए पे करना है और एसजीएसटी निल पे करना है। अब एक बात मुझे और बताओगे बेटा, इस केस में किसके क्रेडिट्स अनयूटिलाइज्ड रह गए? बेटा क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी ऑफ ₹200 आर अनयूटिलाइज्ड। अब एसजीएसटी के क्रेडिट्स क्या रह गए? अनयूटिलाइज्ड, जिन्हें हम आगे जाके क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं बेटा। लो, ये हमारा ऑप्शन 2 था। डिफरेंस समझ आ रहा है बेटा? अभी करते हैं, एक दो और करते हैं। कॉपी करो बेटे। चलो आ जाओ बेटा, एक और ऑप्शन 3, यूटिलाइजेशन। यहां पर लिखो आउटपुट टैक्स, 3 आउटपुट टैक्स हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और यहां पर लिखना एक लाइन छोड़ के बेटा इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स में भी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है बेटा, चलो मुझे एक बार बताओ, आउटपुट टैक्स कितना कितना था? 1000 रुपए आईजीएसटी का था, 300 रुपए सीजीएसटी का था, 300 रुपए बेटा एसजीएसटी का था, है ना? लो बेटा, कॉपी कर लो, फिर करना शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले किसके क्रेडिट्स को यूटिलाइज करना होता है? आईजीएसटी को। जब तक आईजीएसटी के क्रेडिट्स फुली यूटिलाइज नहीं होते, आप सीजीएसटी और एसजीएसटी के क्रेडिट्स को हाथ नहीं लगाओगे। तो
तो मुझे एक बार बताओ, आईजीएसटी के क्रेडिट्स मेरे पास कितने थे? 1300 के। 1300 में से आप सबसे पहले तो आईजीएसटी के क्रेडिट्स को यूटिलाइज करोगे फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स। लो बेटा, मैंने आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स पूरा पे कर दिया, आईजीएसटी की लायबिलिटी हो गई जीरो। 1300 रुपए के क्रेडिट्स में से 1000 रुपए के क्रेडिट्स मैंने यूटिलाइज कर लिए फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स। ठीक है, कितने के क्रेडिट्स बेटा मेरे पास बच गए? 300 रुपए के क्रेडिट्स मेरे पास बच गए। अब ये 300 रुपए के क्रेडिट्स मैं यूटिलाइज कर सकता हूं सीजीएसटी के लिए भी, वो मैंने ऑप्शन 1 में करके देख लिया। एसजीएसटी के लिए भी ऑप्शन 2 में कर लिया। या फिर आप इस 300 रुपए के क्रेडिट को दोनों के लिए यूटिलाइज कर सकते हो किसी भी रेशियो में। तो मैं बेटा रेशियो ले रहा हूं अब 2:1। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सीजीएसटी और एसजीएसटी में बांटूंगा मैं क्रेडिट्स, किसके? आईजीएसटी के। किस रेशियो में बेटा? मैं 2:1 में बांटूंगा। तो 300 रुपए के क्रेडिट्स बचे थे ना, तो मैं 2:1 में बांट रहा हूं। 200 रुपए सीजीएसटी के लिए बेटा, 100 रुपए एसजीएसटी के लिए। ये बेटा हमारा ऑप्शन मैंने 3 करा है। ठीक है, रेशियो आप कोई भी ले सकते हो, 2:1, 3:2, 1:2, जो लेना ले लो आप। हो गए बेटा, आईजीएसटी के क्रेडिट्स पूरे यूटिलाइज हो गए। अब आ जाओ बेटा सीजीएसटी के क्रेडिट्स पे। कितने के क्रेडिट थे? 200। सुनो, सीजीएसटी के क्रेडिट पहले यूटिलाइज होंगे सीजीएसटी के लिए। तो मेरे को बताओगे बेटा, मेरी सीजीएसटी की लायबिलिटी कितने की बच रही है बेटा? 100 की। तो 200 रुपए के सीजीएसटी के क्रेडिट में से 100 रुपए के सीजीएसटी के क्रेडिट मैंने सीजीएसटी के लिए यूटिलाइज कर लिए। तो सीजीएसटी की लायबिलिटी तो हो गई जीरो। ठीक है, अभी भी कितने के क्रेडिट्स बचे हैं? 100 रुपए के क्रेडिट अभी भी बचे हैं सीजीएसटी के, जो आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। लेकिन आईजीएसटी की लायबिलिटी ऑलरेडी जीरो हो चुकी है। और याद रखना, सीजीएसटी के क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी। समझ आया? तो कितने के क्रेडिट बेटा अनयूटिलाइज्ड रह गए? 100 रुपए के क्रेडिट आपके अनयूटिलाइज्ड रह गए सीजीएसटी के। ठीक है, अब आ जाओ एसजीएसटी पे। कितने के क्रेडिट थे बेटा? 200 के। 200 के क्रेडिट एसजीएसटी के पहले यूटिलाइज होंगे फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी की लायबिलिटी। कितनी बचती है? 300 माइनस 100, 200। तो पूरी यूटिलाइज हो गए 200। तो एसजीएसटी के क्रेडिट खत्म हो गए। लो बेटा, खत्म हो गए। सब बताओ बेटा मेरे को, पहले पॉइंट क्लियर हुआ? बेटा इस केस में ना, इस केस में अगर आप देखो तो आईजीएसटी की नेट लायबिलिटी नील आती है। ठीक है, इस केस में सीजीएसटी की लायबिलिटी भी नील आती है, और इस केस में एसजीएसटी की लायबिलिटी भी नील आती है बेटा। इस केस में आपको जेब से कुछ नहीं देना है बेटा, इस केस में जेब से आपको कुछ नहीं देना है। अच्छा बताओगे कौन से क्रेडिट अनअवेल्ड रह गए, अनयूटिलाइज रह गए? सीजीएसटी के क्रेडिट 100 रुपए के अनयूटिलाइज रह गए। तो आप लिखोगे क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी ऑफ ₹100 आर अनयूटिलाइज्ड। तो बेटा जितने मर्जी आप कॉम्बिनेशंस बनाए चलो, तरीका मेरे ख्याल से अब सबको क्लियर है। एक और बेटा हम कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे, पहले ये कॉपी करो। क्लियर हो गया बच्चे? चलो आ जाओ, एक और बनाते हैं बेटा। ऑप्शन 2, सॉरी ऑप्शन 4, यूटिलाइजेशन। ठीक है, पहले लिखो आउटपुट टैक्स,
IGST, CGST, SGST। फिर लिखो इनपुट टैक्स, IGST, CGST, SGST। चलो पहले इनकी बेटा आउटपुट टैक्स जो लायबिलिटी थी वो लिख लो। IGST की थी 1000, CGST की थी 300, SGST की थी 300। चलो करना शुरू करें। सबसे पहले बेटा किसके क्रेडिट्स यूटिलाइज करोगे? IGST के। कितने के क्रेडिट्स थे? 1300। 1300 में से आप 1000 यूटिलाइज कर लोगे फॉर पेमेंट ऑफ IGST। लो बेटा IGST तो हो गया खत्म। अब बताओ कितने के क्रेडिट्स बच गए? 300। सुनो, अब हम 300 को यूटिलाइज करेंगे CGST और SGST में, दोनों में उल्टा 1:2 में। ठीक है, करें? चलो 300 को बांटो 1:2 में। 100 CGST के लिए और 200 SGST के लिए। लो, हो गए यूटिलाइज। IGST के क्रेडिट्स हो गए खत्म। अब आ जाओ CGST के क्रेडिट कितने के थे? 200। CGST के क्रेडिट पहले यूटिलाइज होंगे CGST की लायबिलिटी के लिए। 200 पूरे यूटिलाइज हो गए। ठीक है, अब SGST के क्रेडिट बचे कितने? 200। SGST के क्रेडिट पहले यूटिलाइज होंगे SGST की लायबिलिटी के लिए। 200 में से 100 रुपए के क्रेडिट SGST की लायबिलिटी के लिए यूटिलाइज हो जाएंगे और SGST की लायबिलिटी 0 हो जाएगी। कितने के क्रेडिट बचे हुए अभी? 100 रुपए। ना IGST के लिए होंगे ना CGST के लिए होंगे। ठीक है, तो बताओगे बेटा मेरी IGST की नेट लायबिलिटी कितनी आ गई बचे? नील आ गई। CGST की नील आ गई। SGST के बचे नील आ गई। तो इस केस में भी आपकी तीनों की लायबिलिटी नील आ रही है। बताओगे बेटा इस केस में किसके क्रेडिट्स यूटिलाइज नहीं हुए? SGST के क्रेडिट्स पूरे यूटिलाइज नहीं हुए। तो क्रेडिट्स ऑफ SGST ऑफ रुपीस कितने के? 100 आर नॉट यूटिलाइज्ड फुली। तो SGST के क्रेडिट्स आपके पूरे यूटिलाइज नहीं हुए। तो बेटा आप जितने मर्जी कॉम्बिनेशन बनाओ, अगला ऑप्शन आप चाहो तो ले सकते हो 3:2, फिर ले लो 2:3, 5:3, जो रेशो रखना चाहते हो बेटा। गवर्नमेंट ने आपको खुली छूट दी है। उन्होंने कहा है पहले IGST के क्रेडिट IGST के लिए यूटिलाइज करो, उसके बाद आप IGST के क्रेडिट को CGST में बांटते हो, SGST में बांटते हो, दोनों में बांटते हो, किसी भी रेशो में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब बताओ बेटा, बात समझ आई? चलो बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। मेरे को बताओ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट्स का पूरा केस क्लियर हुआ? चलो बेटा बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।